नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम देखेंगे अपने वसंत किताब से 8th चैप्टर यानी कविता 8। यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इस पोम का नाम क्या है? यह सबसे कठिन समय नहीं। मैंने आपकी जानकारी के लिए तो यहाँ पे लिखा है इसका इंग्लिश में, दिस इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। दिस इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। एंड इसके पोएट्स हैं कवित्री जया जादवानी इस कविता के कवियत्री हैं यानी पोएट्स। तो ये पोम जो बेसिकली ये पोम में फुल एंड फुल मोटिवेशन देती हैं। तो पोएट्स हमें मोटिवेट करती हैं कि हमारे जो भी हमारे लाइफ में अचीव करने के लिए, हमारा गोल्स को अचीव करना। तो ईच एंड एवरी पर्सन हैव सम गोल्स। अपने लाइफ में अचीव करने के लिए कुछ गोल फिक्स करे रहेंगे। तो कोई बेसिकली स्टूडेंट्स हैं तो उनका तो कोई एम होगा, लाइक दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर और IAS IPS, ऐसे बहुत सारे गोल्स होंगे। तो उस गोल्स को अचीव करने के लिए वी हैव टू फेस मेनी डिफिकल्टीज। तो उस डिफिकल्टीज को देखकर वी शुड नॉट फील वेरी सैड। हमें उसमें बहुत होपलेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम्स को फेस करने से विल बिकम मोर स्ट्रांगर। और उसे स्ट्रांग ऐसे प्रॉब्लम को फेस करने से हमारा गोल को बहुत इजी से वी कैन अचीव, वी कैन रीच द डेस्टिनेशन। तो इसके बारे में एक कविता में पूरा बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो इसमें पहले देखते हैं, पहले 4 लाइन्स हम देखते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। तो बच्चों, चिल्ड्रन, यू अंडरस्टैंड जस्ट। तो इसमें पोम में पोएट्स डायरेक्ट मीनिंग नहीं दी है, शी गेव इनडायरेक्ट मीनिंग। ठीक है, इनडायरेक्टली शी इज गिविंग मोटिवेशन टू पीपल दोस आर स्ट्रगलिंग इन देयर कैरियर। तो अपने गोल्स को यानी अपने डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए पोएट्स क्या करती है? हमें मोटिवेट करती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टैंजा यानी ये फर्स्ट लाइन है ना, ये फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में आज इसका मीनिंग मैंने आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो दिस लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी विथ लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। समटाइम्स we may not like the way we live or the things that happen. Should we give up at the time? Definitely not. That's the time we should motivate ourselves and continue our journey towards success. तो हमारे जो भी हमारा एम है यानी हमारा गोल्स, लाइफ में हमारा गोल फिक्स करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक स्टूडेंट he would like to be a IAS, he would like to become a IAS और IPS भी। तो उसके स्टूडेंट जब वो स्टूडेंट बनता है तभी से he have to practice। तो बहुत सारे विषय लर्न करना पड़ेगा, उसे बहुत सारे प्रिपरेशन करना होगा। अपने आप को उसे एलिजिबल पर्सन बनाने के लिए बहुत सारे रिस्क को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बहुत सारा डिफिकल्टीज को फेस करके बहुत सारा ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, बहुत सब कंप्लीट करने के बाद ही बिकम अ IAS और IPS। इजीली ही कैनॉट बी अ IAS IPS वेरी इजीली। तो वी कैनॉट गिव सम मनी एंड वी कैनॉट गेट दैट पोजीशन। तो उसके लिए हार्डवर्क बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है। और हार्डवर्क के साथ हमें मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स को ऐसे कुछ सिचुएशन आएंगे कि उस सिचुएशन के टाइम में when you are stuck in some critical situation, and that time you should not give up. You have to be very confidently, you can do that and you can solve the problem. And हमें सेल्फ मोटिवेट चाहिए कि
हमारे डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स को फेस करना नेचर है। तो नेक्स्ट, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ दिए, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य मीन डेस्टिनेशन, तो रीच होने का पॉइंट, रीच होने का प्लेस, ठीक है। तो इसका मीनिंग इंग्लिश मीनिंग है, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। नेस्ट, तो देखिए यहाँ पे नेस्ट इज नॉट मेड ऑफ अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास, इट नीड्स lots more than that. The bird patiently and confidently builds its beautiful and strong nest. Just like that, our simple action which are done continuously and confidently helps us to enjoy and cherish our victories. तो हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी बहुत सारे डिफिकल्टीज आएंगे, तो उसे वी हैव टू फेस दैट विद मोर कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड से हमें वी हैव टू फेस दैट। द ट्रेन स्टॉप्स एट मेनी स्टेशन बट नेवर halts before reaching its destination. Similarly, our journey would come across many ups and downs. It's our duty to carry ourselves positively towards our life's goal. तो इसका once again I repeat the paragraph. तो इसका meaning I will explain you. The train stops at many stations but never halts before reaching its destination. Similarly, our journey would come across many ups and downs. It's our duty to carry ourselves positively towards our life's destination. यानी हमारा गोल को रीच करे तक। तो उसके बाद हम अब देखते हैं, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है, तो ये 4 लाइन है ना, ये 4 लाइन के बारे में मैं उसका मीनिंग बताता हूँ। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा तो कोई वेट करना। अभी भी कहता है कोई किसी को, कोई मीन समवन, तो समवन टेल्स जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। सूरज डूबने का वक्त मीन सनसेट होने का टाइम हो गया, सो कम सून, तो ऐसा कहते हैं। तो इसका ये भी एक इनडायरेक्ट मीनिंग है, तो इसके बारे में बताते हैं। और नेक्स्ट इसमें बताया गया है, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा तो लास्ट पार्ट, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इसमें यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग ऑलरेडी आई टोल्ड यू, तो यहाँ पे वी कैन नॉट टेक दैट एज अ डायरेक्ट मीनिंग, उसे डायरेक्ट से ट्रांसलेट या उसका डायरेक्ट मीनिंग उठाएंगे तो अनमैच्ड होगा। तो इसमें इनडायरेक्ट मीनिंग है, तो आई विल एक्सप्लेन यू। ऑल द स्टोरीज दैट आवर ग्रैंडमा हैज narrated to us aren't just stories, but they are secret messages that would help us to be good and strong. If you have not understood those messages, it isn't too late to try now. Still, life may have many things to teach us. It's never too late to learn. So we should never think like that, this is too late, I can't do. तो हमें इसमें बहुत सारे मोटिवेशनल के बारे में फुल एंड फुल्ली फॉर्म में क्या भी बताया गया है, मोटिवेट करती हैं। पोएट्स हमें मोटिवेट करती हैं कि डोंट थिंक दिस इज टू लेट। तो still we are
अलाइव, तो हमारा लाइफ यानी हमारा जान, यानी हमारा प्राण, हमारा सांस, which mean we are alive. So this is not too late. Still you can learn and you can do, you can change many things. ठीक है, तो इसमें पूरा कविता में इसमें कवियत्री हमें मोटिवेट करती है कि हमें सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए। हमारे लाइफ में हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें वी शुड नेवर गिव अप टू एनीवन। तो हमें क्या करना है, कॉन्फिडेंस से और बोल्ड से जो भी डिफिकल्टीज को हमें सामना करना है यानी फेस करना पड़ता है, वी हैव टू फेस दैट विद मोर कॉन्फिडेंट एंड पेशेंटली। तो क्या चाहिए, मोटिवेशन के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ हमें इस कॉम्पिटिटिव लाइफ को फेस करना चाहिए और हमारे डेस्टिनेशन और हमारे गोल को रीच करे तक, यानी when you reach your destination till that you have to work hard with patiently। तो इसमें बताते हैं कि पूरा मोटिवेशन के बारे में। तो आज यूजुअल यहाँ पे कुछ कविता में यानी पोम में से इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे अपने बुक में पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना और इसे कॉपी कर लेना। तो देखो बच्चों, कठिन, डिफिकल्ट, समय, टाइम, चिड़िया, बर्ड, चोंच, बीक, तिनका, ब्लेड ऑफ ग्रास, उड़ने, टू फ्लाई, पत्ती, नॉट पति, पत्ती, पत्ती, लीफ, भीड़, क्राउड, गंतव्य, डेस्टिनेशन, प्रतीक्षा, वेटिंग, सूरज डूबने, सनसेट, वक्त, टाइम, कथा, स्टोरी, आखिरी हिस्सा, लास्ट पार्ट, नानी, ग्रैंडमा, सुना, रिसाइट, सदियों, फॉर मेनी सेंचुरीज, दुनिया, वर्ल्ड, तमाम, ऑल, अंतरिक्ष, स्पेस, खबर, न्यूज। तो इस कविता की कवियत्री है, उनका नाम क्या है, जया जादवानी। Once again I read this vocabularies: कठिन, डिफिकल्ट, समय, टाइम, चिड़िया, बर्ड, चोंच, बीक, तिनका, ब्लेड ऑफ ग्रास, उड़ने, टू फ्लाई, पत्ती, लीफ, भीड़, क्राउड, गंतव्य, डेस्टिनेशन, प्रतीक्षा, वेटिंग, सूरज डूबने, सनसेट, वक्त, टाइम, कथा, स्टोरी, आखिरी हिस्सा, which means लास्ट पार्ट, नानी, ग्रैंडमा, सुना, रिसाइट, सदियों, फॉर मेनी सेंचुरीज, दुनिया, वर्ल्ड, तमाम, ऑल, अंतरिक्ष, स्पेस, खबर, न्यूज। ठीक है बच्चों, पूरा कविता जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे मैंने टोल्ड यू, तो इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ दिस पोम एंड आई एम श्योर दैट वी ऑल विल बी वंडरफुल मोटिवेटर्स। तो हमें सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए। जो भी बहुत सैड, बहुत होपलेस रहते हैं, वी हैव टू मोटिवेट देम टू। ठीक है बच्चों, अब इस पार्ट के प्रश्नोत्तर, इस पार्ट से कुछ प्रश्नोत्तर मैंने फ्रेम किया है, तो उसे आपको भेजता हूँ। तो आपको ऑलरेडी क्लासरूम आप में PDF फॉर्मेट में आ जाएगा, उसे भी आप प्रिंट आउट निकाल लेना और अपने क्लास वर्क में कंप्लीट कॉपी कर लेना। तो इसे देख लेना बच्चों, जो है वोकैबुलरीज को अपने बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करना और नीम से लिखना। ठीक है बच्चों, अब हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं, यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता का कविता से कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर। मैंने यहाँ पे 5 प्रश्नोत्तर, इंपॉर्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट होकर 5 प्रश्नोत्तर लिया है, तो इसे आपको सिखाता हूँ, सिर्फ प्रश्न और उसका उत्तर। तो देखते हैं,
तो फर्स्ट प्रश्न है, सूरज डूबने के समय घर पर कोई प्रतीक्षा क्यों करता है? सूरज डूबने के समय घर पर कोई प्रतीक्षा क्यों करता है? तो इसका मीनिंग है, why does someone wait at home when the sun sets? तो फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बच्चों? क्वेश्चन का मीनिंग, इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपरली यू कैन आंसर इजीली। ओके, तो अब देखते हैं, सूरज डूबने के समय घर पर कोई प्रतीक्षा क्यों करता है? इसका इंग्लिश मीनिंग है, व्हाई डज समवन वेट एट होम व्हेन द सन सेट्स? तो इवनिंग के टाइम में तो वो ग्रैंडमा ग्रैंडपा सब क्या करेंगे, तो सनसेट होने का टाइम हो गया, जल्दी घर वापस आ जाओ, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर अस फॉर आवर अराइवल। ठीक है, तो यही इसमें पोएटस आस्किंग व्हाई दे आर वेटिंग, बिकॉज़। अब आंसर देखते हैं, सूरज डूबने के समय घर पर कोई इसलिए प्रतीक्षा करता है क्योंकि परिवारजन चाहते हैं कि रात होने से पूर्व परिवार के सभी सदस्य घर पहुंच जाएं। विच मीन, तो इसका मीनिंग है, सूरज यानी सनसेट के टाइम यानी इवनिंग टाइम में दे आर वेटिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर अस बिकॉज परिवारजन चाहते हैं। परिवारजन, व्हाट डू मीन बाय परिवारजन? इट मीन फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स वुड लाइक कि रात होने से पूर्व, बिफोर द नाइट, परिवार के सभी सदस्य घर पहुंच जाए। तो परिवार के सभी सदस्य, परिवार तो फैमिली, परिवार के सभी सदस्य, सदस्य तो मेंबर्स, परिवार के पूरे सभी सदस्य विच मीन फैमिली मेंबर्स, ऑल द फैमिली मेंबर्स घर पहुंच जाए, शुड रीच देयर होम। ठीक है, बिकॉज क्या है, दे आर एक्सपेक्टिंग अस। Why does someone wait at home when the sun sets? तो इसका मीनिंग और इसका आंसर है, सूरज डूबने के समय घर पर कोई इसलिए प्रतीक्षा करता है। For this reason only someone waiting for us at home. For what reason? क्योंकि परिवारजन चाहते हैं, फैमिली मेंबर्स would like, रात होने से पूर्व परिवार के सभी सदस्य घर पहुंच जाए। तो बिफोर गेटिंग टू लेट यानी बहुत मिडनाइट के पहले यानी नाइट के पहले फैमिली मेंबर सब घर को रिटर्न हो जाए, यही इसका मीनिंग है और आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे मीनिंग है तो मैं सिर्फ यहाँ पे मीनिंग लिखता हूँ।
पे सिर्फ दूसरा प्रश्न ये है, आंसर यहाँ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो आई विल एक्सप्लेन ओनली क्वेश्चन और उसका मीनिंग, ठीक है। यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पंक्ति से क्या संदेश, इस पंक्ति का क्या संदेश है। इस पंक्ति का क्या संदेश है, विच मीन which means यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पंक्ति का क्या संदेश है। जो ये टाइटल है ना, दिस इज नॉट द वेरी डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट है। तो इस जो ये सेंटेंस है, इसका इस सेंटेंस से उसमें आपको क्या मैसेज मिलता है। तो व्हाट मैसेज डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। तो ये एंटायर पोएम से आपको क्या मैसेज मिलता है। वी शुड नेवर गिव अप। हमें सेल्फ मोटिवेशन के साथ रहना चाहिए, सेल्फ मोटिवेट के साथ रहना चाहिए। और वी हैव टू मोटिवेट अदर्स, दोस आर वेरी सैड। तो अपने लाइफ में जो भी अपना गोल्स को ही कुड नॉट अचीव हिज गोल, तो उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए कि दिस इज नॉट टू लेट। तो स्टार्ट इमीडिएटली व्हाट यू वांट टू डू। तो उसके जो भी अपना गोल है उसे रीच करने के लिए वी हैव टू टेक मेनी नेसेसरी एक्शन। उसका बहुत सारे प्रैक्टिस हो या ट्रेनिंग हो या हार्डवर्क हमें करना चाहिए। तो इसके बारे में बताते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा
तो थर्ड क्वेश्चन है, नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा महत्वपूर्ण क्यों है? Why is the last part of grandma's story important? Why is the last part of grandma's story important? तो अब इसका मीनिंग देखते हैं। सॉरी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन दैट आंसर, यानी सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन किया, आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन, सो उसे अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री मनुष्य को यह संदेश देना चाहती है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु कोई समय मुश्किल नहीं होता, केवल मन में चाह रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। विच मीन कवि इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री, तो थ्रू दिस पोएम, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, तो थ्रू दिस पोएम पोएटेस वुड लाइक टू गिव अ मैसेज, क्या देती है? लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु, हमारे एम यानी हमारे गोल को रीच करने के लिए, ऑन दैट टाइम, तो उस जर्नी में, हमारे गोल को रीच करने के जर्नी में कोई समय मुश्किल नहीं होता। तो कोई भी डिफिकल्टीज होंगे तो दैट इज वी शुड नेवर कंसीडर दैट एज अ डिफिकल्टीज, वो हमारा एक टेस्ट है, तो उसे हमें पास करना होगा और उसमें सक्सेसफुली वो टास्क को कंप्लीट करके हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए फॉरवर्ड होना चाहिए। केवल मन में चाह रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विथ मोर कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांगली। ठीक है, वंस अगेन रिपीट दिस सेकंड क्वेश्चन। इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री मनुष्य को यह संदेश देना चाहती है। पोएटेस वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज टू ऑल ह्यूमंस कि लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु, इफ यू फिक्स एनी गोल और एनी डेस्टिनेशन, यू फिक्स्ड आई विल बिकम अ डॉक्टर, तो डॉक्टर बनना है, यही आपका लक्ष्य है, यानी आपका गोल है, तो उसके लिए व्हाट आर द प्रिपरेशन यू हैव टू प्रिपेयर, तो उसे नीट एग्जाम आता है, नीट एग्जाम को उसका जो भी प्रिपरेशन, कोचिंग क्लास, बहुत सारे डीप से, सिर्फ लर्निंग नहीं, डीप लर्निंग करना चाहिए। तो ईच एंड एवरी चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके, उसका एक्चुअल मीनिंग अंडरस्टैंड करके, यू हैव टू एंजॉय द सब्जेक्ट एंड देन ओनली यू कैन इजीली पास दैट एग्जाम, नीट एग्जाम। नीट एग्जाम पास करने के बाद तुम्हें मेडिकल कॉलेज में कोई भी वहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए वहाँ जा सकते हो। तो ऐसा IAS बनना है और IPS बनना है, तो उसे बहुत सारा जनरल नॉलेज चाहिए। यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, तो लॉट्स ऑफ बुक्स प्रिपेयर करने के लिए रीड करना, इसे सभी टाइम शेड्यूल प्रॉपर से मेंटेन करना चाहिए। इतना सब कुछ करने पर ही आपको वो सक्सेस, यानी आपका गोल को आप अच्छी तरह से रीच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नाउ थर्ड क्वेश्चन, नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा महत्वपूर्ण क्यों है? Why is the last part of grandma's story important? Why is the last part of grandma's story important? तो इसका आंसर है कहानी का सार, यानी निचोड़। तो सार और निचोड़, what you mean by सार और निचोड़? Which mean the moral of the story। निचोड़ अंतिम हिस्से में ही है। कहानी का संदेश भी यही हिस्सा प्रकट करेगा, इसलिए नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा महत्वपूर्ण है। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको इजीली मैंने आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। तो कोई भी आप एक मूवी जाते हैं, इफ यू आर गोइंग टू वॉच एनी मूवी, को मूवी जाएंगे तो वो मूवी का क्लाइमैक्स में ही वो मेनी सीक्रेट्स का रिवील होगा। तो बहुत सारे सीक्रेट, इफ यू आर गोइंग टू एनी क्राइम मूवी और एनी थ्रिलर मूवी कोई जाएंगे तो उसके क्लाइमैक्स में ही बहुत सारे सीक्रेट्स हमें रिवील होंगे। तो सेम लाइक दैट ईच एंड एवरी स्टोरी में तो जो कंक्लूजन पार्ट है,
बिकॉज द एंटायर मूवी या एंटायर पोम का एंटायर स्टोरी का मैसेज वी कैन गेट द लास्ट पैराग्राफ, यानी लास्ट जो भी वो लास्ट पार्ट होता है ना, उसमें वी कैन गेट द एंटायर मैसेज। ठीक है, दैट्स व्हाई द ग्रैंडमास लास्ट पार्ट ऑफ स्टोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्रैंडमा की स्टोरी है उसमें लास्ट पार्ट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन, तो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। अपनों को सदैव हमारे आने का इंतजार रहता है। क्यों? तो इसका मीनिंग है व्हाई डू वी एक्सपेक्ट, why do we expect the presence of our kith and kin? तो अब फोर्थ क्वेश्चन का मीनिंग है अपनों को सदैव हमारे आने का इंतजार रहता है। क्यों? अपनों को तो हमारे फैमिली मेंबर्स जो भी होते हैं वे सब हमारे फैमिली मेंबर्स अपने, यानी पार्ट ऑफ द फैमिली, तो उनका सदैव हमारे आने का, सदैव तो ऑलवेज हमारे आने का इंतजार, दे आर एक्सपेक्टिंग अस फॉर रहता है। क्यों? Why? तो उसका मीनिंग है why do we expect the presence of our kith and kin? Kith and kin mean family members are very close to us। ठीक है, तो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हमारा कुछ बॉन्डिंग होता है, या हमारे बहुत डियरेस्ट पर्सन के साथ हमारा कुछ ऐसा एक बॉन्डिंग होता है, तो उनके प्रेजेंस के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग मोर। ठीक है, हम उनका अराइवल का एक्सपेक्ट करते हैं, तो व्हेन विल दे कम? तो उसका मीनिंग है अपनों को सदैव हमारे आने का इंतजार रहता है। क्यों? Why do we expect the presence of our kith and kin? ओके, तो इसका मीनिंग है और आंसर है अपनों को सदा हमारे आने का इंतजार रहता है। ऑलवेज आवर फैमिली मेंबर्स आर वेरी, हमारे बॉन्डिंग पर्सन हमारे अराइवल का बहुत वेट करते हैं, बिकॉज हम परिवार में एक दूसरे से प्रेम के आधार पर ही बंधे होते हैं। वी आर बॉन्डिंग विद द फैमिली मेंबर्स, ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर्स बॉन्डिंग विद द रिलेशनशिप, केयर एंड अफेक्शन और लव, ऐसे बहुत सारे बॉन्डिंग से हम वी आर टाइड।
यही कारण है कि हम दिन भर कहीं भी चले जाएं, लेकिन रात होने से पूर्व या किसी भी सदस्य के घर आने के निश्चित समय पर उसका इंतजार लगता है। तो डे टाइम में नो प्रॉब्लम वेयरएवर यू गो, बट नाइट टाइम वी हैव टू रीच आवर होम। उसे कैसे कह सकते हैं कि हमारे घर में डे टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब जो सब छुट्टी में रहते हैं, घर पर ही रहते हैं, तो यू आर गोइंग टू प्ले इन एनी ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड में जाकर द होल डे खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन केस आफ्टर गेटिंग टू लेट, यानी इवनिंग के बाद यानी नाइट टाइम में यू आर नॉट रिटर्निंग टू योर गेट बैक टू योर होम मीन्स व्हाट विल हैपन, दे विल बी वेरी मच वरीड। तो बहुत सैड हो जाएंगे, आपके अराइवल के लिए बहुत ईगरली वेट करते होंगे। उनके प्रति सभी का अपनत्व ही है कि सब उनका इंतजार कर रहे हैं। अपनत्व तो क्या है, जो बॉन्डिंग है ना, तो हमारे फैमिली मेंबर्स के अंदर एक लव का बॉन्डिंग, यानी वी आर टाइड इन किससे हम वो बांधे हैं, यानी लव एंड अफेक्शन। ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर्स एंड अदर पीपल को, यानी फैमिली मेंबर्स के ईच एंड एवरी पर्सन को बहुत लव करते हैं, यानी बहुत चाहते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, which mean नानी की कहानी की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसका मीनिंग है what are the special features of grandma's stories। तो यहाँ पे देखते हैं नानी की कहानी की क्या विशेषताएं होती हैं। What are the special features of grandma's stories? तो यहाँ पे 5 important special features है, तो वो 5 important features के बारे में we'll discuss। तो आंसर देखते हैं। नानी की कहानी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। The following important features। तो फर्स्ट वन, नानी की कहानी अपनत्व से भरी हुई है। The entire story bonding with the family members के अंदर जो भी वो बॉन्डिंग होता है, यानी लव और अफेक्शन का बॉन्डिंग होता है। नानी की कहानी के कई भाग हैं, तो जो ग्रैंडमा का स्टोरी होते हैं उसमें मेनी पार्ट्स आर देयर। तो एवरी डे शी रिसीव्स सम न्यू स्टोरीज, यानी कंटिन्यूस करके एक स्टोरी का कंटिन्यूएशन बहुत सारे दिन वो जस्ट नरेट करके बताती हैं, इमेजिनेशन स्टोरी है। कहानी आशा से परिपूर्ण है, तो पूरा स्टोरी बहुत मोटिवेट किए जैसा, बहुत कॉन्फिडेंट दिए जैसा, बहुत होपफुल स्टोरी होते हैं। नानी की कहानियां सभी बच्चों के लिए हैं, तो नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर चिल्ड्रन, द एंटायर चिल्ड्रन के लिए द स्टोरी इज कॉमन फॉर ऑल द चिल्ड्रन। एट लास्ट, कहानी शिक्षाप्रद है,
शिक्षाप्रद, व्हाट यू मीन बाय शिक्षाप्रद? फाइनली जो भी ग्रैंडमा का स्टोरी होता है, फाइनली शी विल गिव सम मैसेज दैट शुड बी वेरी यूजफुल टू अवर लाइफ। तो लाइफ को बहुत यूज हुए जैसा शी विल गिव सम इंपॉर्टेंट मैसेज एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी का लास्ट पार्ट में कोई मैसेज देती है दैट विल बी वेरी मच यूजफुल टू आवर लाइफ। ठीक है बच्चों, यही इस कविता का प्रश्नोत्तर है। इसे अंडरस्टैंड कर लेना और इसे अच्छी तरह से पढ़ के देना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोम और उसका जो भी प्रश्नोत्तर है यानी क्वेश्चन आंसर है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर देन। तो जो भी इसमें वोकैबुलरीज भी है, यहाँ क्वेश्चन आंसर भी है और क्वेश्चन आंसर का इंग्लिश मीनिंग में मैंने लिखा है, तो इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना और उसका जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे अपने क्लास वर्क में लिख लेना। नोट में डेट, इंडेक्स पूरा इंडेक्स फिल करना और एक लाइन लीव कर करके लिखना। अच्छी तरह से नोट मेंटेन करना। ठीक है, इस कविता को अच्छी तरह से पढ़कर देखना और प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर को मीनिंग अंडरस्टैंड करके लर्न करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।